हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया, ए चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है ऑन इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। एज पर JKSSB बहुत सारी पोस्ट्स के लिए ये सिलेबस में रखा गया है, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस तरह के MCQs इनसे बन सकते हैं, तो उनको अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए होगा आप देख सकते हो, उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे वीडियो नहीं बना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम आसियान की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए पहले मैंने इसकी बात की है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बहुत ही आसान याद रखना है। इसका मोटो क्या रखा गया है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। क्योंकि इसमें जो कंट्रीज है उनका कल्चर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, अब अभी वर्ल्ड मैप में भी देखोगे। एंथम इसका क्या रखा गया है? द आसियान वे। ये इसका फ्लैग है और ये इसका एम्बलम है। फ्लैग का बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लू है। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान कभी ऑब्जर्व नहीं करता है। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखा गया है? रेड कलर। ये एम्बलम यहाँ पे फ्लैग पे रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आसियान नहीं लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे लिखा गया है एम्बलम में। तो यह है इसका फ्लैग। और इसका जो सीट या सेक्रेटेरिएट है, जैसे कि हेडक्वार्टर होता है WHO का, वर्ल्ड बैंक का, जैसे उस तरह उनका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे भी इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे रखा गया है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये कब एस्टैब्लिश किया गया था सेक्रेटेरिएट? 7 जून 1976। क्या इसका मतलब आसियान भी इसी टाइम पे बनाया गया था, इससे पहले बनाया गया था? वो हम आगे जाके हिस्ट्री में देखेंगे। आसियान इस डेट से पहले बनाई गई थी। उसके बाद इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे रखा गया था, एस्टैब्लिश किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में ऑन 7 जून 1976। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं? क्या आपको 4 कंट्रीज के नाम दिए हुए होंगे, आपको बताया जाएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री आसियान की मेंबर है या आसियान की मेंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कितने मेंबर्स हैं। इसमें 10 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। वो कौन कौन से? सारे एशियन कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज। ब्रूनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इनको कैसे याद करना है वो मैं अभी बताता हूँ। और एक ऑब्जर्वर स्टेट भी रखी गई है। ये 10 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और पापुआ न्यू गिनी इसकी ऑब्जर्वर स्टेट बनाई गई है। ये इनके कैपिटल स्टेट्स है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट्स के लिए कंट्री कैपिटल भी सिलेबस में रखा गया है। ब्रूनेई दारुस्सलाम का है बंदर सिरी बागावान, कंबोडिया की पेन, इंडोनेशिया की जकार्ता, लाओस की वेनशियन, मलेशिया कोलालमपुर, म्यांमार नेपैदाव, फिलिपाइन मनीला। मनीला वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, थाईलैंड की बैंकॉक, वियतनाम के हनोई और पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोर्सबी। तो ये इनके कैपिटल स्टेट्स है और ये मेंबर स्टेट्स ऑफ आसियान है। अब इनको याद कैसे करना है? एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। कोविड-19 चल रहा था और पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए थे और उन्हीं लोगों में से एक लड़का था जिसने BSc किया हुआ था। ये बहुत तंग आया घर पे बैठे बैठे। इसने बोला अब मैं क्या करूं? अब IPL की बात चली, क्योंकि IPL भी 2020 में चल रहा था। इसने बोला कि मैं एक थिन LED लाता हूं जो कि 2 mm थिन होगा और मैं उसी पे 2 mm थिन LED TV लाऊंगा और उसी पे मैं IPL देखूंगा। तो आपको क्या याद रखना है? एक BSc किया हुआ लड़का 2 mm TV पे IPL देखने लगा क्योंकि वो तंग आ गया कोविड-19 की वजह से। बस इतनी 4 टर्म्स आपको याद रखनी है। BSc किया हुआ लड़का 2 mm TV पे IPL देखने लगा। अब देखिए कैसे यार। B फॉर ब्रूनेई दारुस्सलाम, S for Singapore, C for Cambodia, M for Malaysia, M for Myanmar, T for Thailand, V for Vietnam, I for Indonesia, P for फिलिपाइन, L for Laos। तो सारे डिफरेंट वर्ड्स है, तो सारे डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स से तो आपको आसानी से याद रहेगा। सिर्फ M for मलेशिया एंड म्यांमार। तो वेरी सिंपल ट्रिक है, आपको ऐसे याद रहेगा। यहाँ पे मैप पे दिया गया है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रूनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन। ये 10 आसियान कंट्रीज़ है। ये 10 आसियान कंट्रीज़ है। आगे जाके आपको याद रखना होगा, यहाँ पे चाइना है इसके साथ,
यहाँ पे साउथ कोरिया और यहाँ पे जापान। ये जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, इसको इंडो पैसिफिक दिया गया है। पहले एशिया पैसिफिक बोलते थे, एशिया पैसिफिक। फिर जापान के शिंजो एबे ने टर्म यूज़ की है इंडो पैसिफिक। ये वाला रीजन, यहाँ के पैसिफिक ओशन भी यहाँ से है, तो इसको इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। ये सारी कंट्रीज कौन है? इंडो पैसिफिक रीजन इसको बोला जाता है। फिर आगे जाके आसियान बढ़ेगा, ये बोलेगा कि मैं इनसे भी बातचीत करूंगा क्योंकि ये इसी रीजन में आते हैं, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। एक तो ये 3 कंट्रीज आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ से इंडिया है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से न्यूजीलैंड है। इनके साथ फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चलेगी। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब फ्री ट्रेड नहीं होगा कि चाइना इंडिया माल आएगी और कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेगी। कस्टम फ्री ट्रेड का मतलब कस्टम ड्यूटीज को कम किया जाएगा। कितना कम किया जाएगा वो उस पर बात चल रही थी। तो ये कंट्रीज है, इसके बारे में हम अभी भी आगे देखेंगे। हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। आसियान कब एस्टेब्लिश किया गया? आसियान कब एस्टेब्लिश किया गया? 8 अगस्त 1967। 1967 8 अगस्त को आसियान डे मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे बनाया गया था? बैंकॉक। क्या ये जो 10 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं इन्होंने बनाया? नहीं। पहले 5 कंट्रीज थी जिन्होंने आसियान डिक्लेरेशन को साइन किया, या जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के साइन करते ही आसियान वजूद में आ गया। ये कौन कंट्रीज थी? सिम पीटी आप याद रख सकते हो, पीटी की सिम, या IMPTS आप याद रख सकते हो, IMPTS, या IMPS एक पेमेंट सिस्टम है, IMPS-T आप याद रख सकते हो। कोई भी टर्म आप याद रख सकते हो इन 5 कंट्रीज को याद रखने के लिए। ये कौन कौन सी है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज इन्होंने आसियान को वजूद में लाया। उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज है वो इसमें ज्वाइन होती गई। आसियान बनने के बाद सबसे पहले किसने ज्वाइन किया? ब्रूने दारुस्सलाम ने। कब? 1984। ये ज़्यादा 8 जनवरी या उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें साल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वियतनाम आता है, ये 28 जुलाई 1995 को इसमें शामिल हो जाता है। फिर लाओस और म्यांमार आ जाते हैं 1997 में, और लास्ट पे आ जाता है कंबोडिया 1999 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे पहले याद रखना है 1984 में कौन आया? ब्रूने दारुस्सलाम। लास्ट पे कौन आता है? 1999 में आता है कंबोडिया। तो ये 2 आपको वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखने, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान में लास्ट कंट्री कौन थी ज्वाइन करने वाली? वो थे कंबोडिया। जब आसियान डिक्लेरेशन साइन किया गया उसके बाद सबसे पहले किसने ज्वाइन किया? ब्रूने दारुस्सलाम ने 1984 में। बीच में 1995 आएगा वियतनाम, और 1997 लाओस और म्यांमार। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इसकी सबसे पहली समिट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बाली। बाली कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाली में क्या हुआ था? 1976 में पहली समिट मीटिंग हुई थी। इसी 1976 में सेक्रेटेरिएट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? इंडोनेशिया, जकार्ता में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बनाई गई थी आसियान 67 में। 67 का उल्टा है 76, तो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट इस साल में बनाया गया। तो यहाँ पे साइन की गई ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। ये कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स थे जो पूछे जा सकते हैं। डेवलपमेंट्स हम देखेंगे आगे जाके इन्होंने किया। आसियान के जो 10 कंट्रीज हैं इन्होंने बोला कि हम अपना वाइडर बेस बनाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज को शामिल करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ट्रेड के बारे में बात करेंगे। मेनली किस पे बात करेंगे? ट्रेड पे बात करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? मैंने बोला कि कस्टम ड्यूटीज कम करेंगे। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में माल ले जाती है वहां पे कस्टम ड्यूटीज लगती है, तो उसकी वजह से बिजनेस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब कस्टम ड्यूटीज कम की जाएंगे तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा। इसी पे बात चल रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन कंट्रीज को मेंबर्स बनाया गया, ये अलग चीज़ है। आसियान +3 ये अलग चीज़ है। ये 3 कंट्री जो है ये इसमें मेंबर्स नहीं बने। ये कौन कौन सी थी? चाइना, जापान और साउथ कोरिया, जो मैंने अभी भी मैप पे आपको दिखाया था। चाइना, साउथ कोरिया और जापान, ये 3 कंट्रीज किस में शामिल की गई? आसियान +3 का एक ग्रुप बना गया। तो इन 3 कंट्रीज के साथ किस पे बात की गई? ट्रेड पे। ये 1997 की बात है। फिर और 3 कंट्रीज के साथ बात की गई, क्योंकि ये सारे आपस में मिले जुले कंट्रीज हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ बात की जाएगी। अब कितने ऐड हो गए? आसियान +3 तो ऑलरेडी था, अब और 3 कंट्रीज बन गई। दैट मीन्स ये बन जाएगा आसियान +6। आसियान +6। तो होप आपको यहाँ पे
आसानी से समझ आया होगा किस तरह से कंट्रीज को शामिल किया गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की, वो क्या है? वो है आसियान समिट्स। आसियान समिट्स, आसियान समिट्स हमें सारे पढ़ने नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट हुआ है उसी पे बात करनी है। तो मोस्ट रिसेंट साल कौन सा चल रहा था? 2020। 2020 का थीम क्या रखा गया था? कोहेसिव रेस्पॉन्सिव आसियान। और 2021 का थीम क्या रखा गया? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। ये है दो थीम जो आपको याद रखनी ही रखने हैं। आसियान समिट्स एक साल में 2 बार होती है। एक साल में कितनी बार आसियान समिट होती है? 2 बार। तो पहले बात करेंगे 2020 की। 2020 में 26 जून को पहली 36 समिट हुई, और 12 से 15 नवंबर 2020 में 37 समिट हुई। 2 समिट्स एक साल में होती है। जो पहली 2020 में हुई वो थी 36, जो दूसरी हुई वो थी 37। तो हर साल एक कंट्री चेयरमैन होती है किसकी? आसियान की। तो 2020 में कौन थी चेयरमैन? वियतनाम। ये जो चेयरमैनशिप दी जाती है, ये दी जाती है पर साल एक कंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो आसियान में कंट्रीज है, 10 कंट्रीज, उनका नाम ABC से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनको चेयरमैनशिप दी जाती है। ये जो 10 कंट्रीज है, इनमें लास्ट अल्फाबेट है V। अब इसके बाद आएगा A, इसमें नहीं है, A से कोई कंट्री नहीं आती, B से स्टार्ट होता है। तो 2020-21 की जो चेयरमैनशिप है वो दी गई ब्रूनेई को। किसको? ब्रूनेई को। तो 2021 में जो समिट है वो कौन होस्ट करेगा? ब्रूनेई। तो होप आपको ऐसे आराम से याद रहेगा। तो 2020 की चेयरमैनशिप किसके पास थी? वियतनाम के पास। तो हनोई वियतनाम में क्या हुआ? ये 2 समिट्स हो गई, 36 समिट और 37 समिट। 38 और 39 कब होगी? 2021 में, अप्रैल नवंबर में। और इसकी जो कैपिटल है, ब्रूनेई की कैपिटल बंदर सेरी बागावान, वहां पे ये समिट्स हो जाएंगी। 2020 में एक स्पेशल समिट होगी, स्पेशल आसियान समिट ऑन कोविड-19, जो कि 14 अप्रैल 2020 को हुई। यह भी हनोई वियतनाम पे होगी, जो कि होस्ट कंट्री थी या चेयरमैन थी। तो होस्ट लीडर कौन होता है? उस कंट्री का लीडर। तो वियतनाम का लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि हुआन फूक है। सुल्तान ऑफ ब्रूनेई, जो कि 2021 में लीड करेगा, वो कौन है? हाजी हसन अल बोल्किया। आसियान का सेक्रेटरी जनरल भी होता है, वो कौन है? लिम जॉक हॉय। लिम जॉक हॉय ये 5 सालों के लिए रहता है। सेक्रेटरी जनरल कितने सालों के लिए रहता है? 5 सालों के लिए। चेयरमैनशिप कितने सालों के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए। लिम जॉक हॉय को कब चुना गया था? सिंस 2018 ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान है। ये कहाँ का है? ये ब्रूनेई का है। तो ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये भी याद रखना है कि आसियान की समिट्स बायनल होती है, ट्वाइस ए ईयर होती है। और जो 2019 की चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी? थाईलैंड के पास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि पहले 2020 की बात करेंगे, उसके आगे आता है 2021 जो कि करंट ईयर है। इसकी बात करेंगे, 2019 की बात करेंगे। ये 3 कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अब करेंगे बात इंडिया और आसियान की। इंडिया और आसियान की, इंडिया ने किस तरह से बोला कि आसियान एक बहुत बड़ी कंट्री, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, ट्रेड पे बातचीत करनी चाहिए। तो इन्होंने किस तरह से आसियान के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। सबसे पहले बात करेंगे 1991 की, जब लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई गई। यानी कि लुक ईस्ट मतलब जब इंडिया पे, हम यहाँ पे हैं इंडिया, तो ईस्ट की तरफ देखेंगे तो कौन सी कंट्रीज आएंगी? आसियान कंट्रीज आएंगी। तो इन्होंने बोला हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, हम ईस्टर्न कंट्री जो है उनका ख्याल रखेंगे, उनके साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस रखेंगे, बाकी रिलेशंस उनके साथ अच्छे रखेंगे। ये नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी 1991 में। उसके बाद जब आसियान के साथ रिलेशंस बिल्डअप होने लगे तो आसियान ने इंडिया को फुल डायलॉग पार्टनर बनाया। डायलॉग पार्टनर 1992 से ही बन गया था, लेकिन फुल डायलॉग पार्टनर कब बन गया? 1996 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। डायलॉग पार्टनर इंडिया कब बन गया? 1992 में, लेकिन फुल डायलॉग पार्टनर कब बना? 1996 में। फिर आसियान के साथ और ज़्यादा रिलेशंस बढ़ने लगी, इसको समिट लेवल पार्टनर बनाया गया 2002 में। यानी कि इंडिया आसियान फिर समिट्स होने लगी, इंडिया आसियान समिट्स भी होने लगी। कब से? 2003 से। इसी तरह इन्हीं समिट्स में वेरी इंपॉर्टेंट समिट कब की है? 2012 की। क्यों? उसको क्या बोलते हैं? आसियान इंडिया कमेमोरेटिव समिट। आसियान इंडिया कमेमोरेटिव समिट, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया आसियान समिट की जो रिलेशनशिप है,
इंडिया आसियान की जो रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड किया गया, उसको बोला गया कि इस रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बोला जाएगा। यानी कि इंडिया आसियान की अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बोली गई, यानी कि अब ये स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी पे भी बात करेंगे। 2012 की बात है, जो कि समिट कहाँ पे हुई थी, ये इंडिया आसियान की समिट है। आसियान समिट अलग है, इंडिया आसियान समिट अलग है। ये कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में। फिर 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी को क्या बोलता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि सिर्फ देखना नहीं है बल्कि एक्ट करना है। ये थी मोदी गवर्नमेंट का, यानी कि इसने लुक ईस्ट पॉलिसी को बनाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये थी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया और आसियान की, किस तरह से इन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड की। अब करेंगे बात इंडिया आसियान समिट्स की। सारी समिट्स हमें याद नहीं रखनी, 2012 की इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली, कैसे इंडिया उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बोला गया। अब 16th 2019 की बात करेंगे। 16th इंडिया आसियान समिट कहाँ पे होगी, बैंकॉक थाईलैंड में। कब, नवंबर 3 2019 में। फिर 2020 की बात करेंगे, 17th इंडिया आसियान समिट। पता है कोविड-19 चल रहा था, बहुत सारी जो समिट्स वगैरह थी वो वर्चुअली होती थी या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ये भी वर्चुअली हो गई। ये जो इंडिया आसियान समिट थी इसको को चेयर किया पीएम मोदी और वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर। क्यों, क्योंकि आसियान का चेयरमैन कौन था 2020 में, वियतनाम, इसलिए को चेयर्ड बाय पीएम मोदी एंड वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर। कब हुई थी, 12 नवंबर 2020 में, 12 नवंबर 2020। तो ये को चेयर क्यों मोदी ने किया, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रही थी, वो हम आगे देखेंगे। ये जो फ्री ट्रेड पे बात चल रही थी आसियान के साथ, उसको बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रिसेप। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट हो गई। रिसेप एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी भी इसी साल हो गई। ये 4th रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी। कब हुई, 15 नवंबर 2020। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो गई। चेयर ऑफ समिट कौन था, वियतनामी प्राइम मिनिस्टर, जो हमने अभी फुआन फूक को पढ़ा। क्योंकि आसियान की चेयरमैनशिप चेयर किसके पास थी 2020 में, वियतनाम के पास। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात की गई, लेकिन उसके साथ इंडिया खुश नहीं था। उसने बोला कि हमें बहुत सारी टर्म्स में से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो आसियान कंट्रीज में हमने किनको पढ़ा था, आसियान में कितनी कंट्रीज है, 10। फिर हमने +3 ऐड किया था, कौन कौन, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। फिर उसके बाद आ गए थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये कितनी बन जाती है, टोटल 16। लेकिन अब इसमें किसने ज्वाइन नहीं किया, इनके साथ कौन सी बात चल रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। इंडिया ने बोला मुझे प्रॉब्लम्स हो रहा था, इंडिया को काट दो, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। तो कितनी कंट्रीज रह गई, 15 कंट्रीज। तो रिसेप में कितनी कंट्रीज ने फिर साइन किया, जो रिसेप एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी थी, कितनी कंट्रीज ने इसको साइन किया। हमने आसियान की बात की, आसियान ने फिर 3 कंट्रीज को लाया था, जो कि आसियान +3 बन जाता है, वो था चाइना, जापान और साउथ कोरिया। उसके बाद आसियान +6 बन जाता है। आसियान +3 के बाद फिर 3 कंट्रीज के साथ बात की गई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इंडिया ने बोला मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे प्रॉब्लम चल रही है, रिसेप के में बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनके साथ मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि चाइना भी एक तरह से है, चाइना ने बहुत सारा डोमिनेट किया हुआ है, बहुत सारे डंपिंग हो रही है, तो इंडिया को उसके साथ प्रॉब्लम है। इंडिया ने बोला मैं ये नहीं कर सकता। तो ये टोटल कंट्रीज कितनी बन जाती है, 16। अब इंडिया ने बोला मुझे प्रॉब्लम है, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो अब कितनी रह गई, 15 कंट्रीज रह गई। रिसेप को कितने कंट्रीज ने ज्वाइन किया, 15 कंट्रीज ने। आसियान +6 में से इंडिया को हटाना है तो वो कितनी रह जाती है, आसियान +5 यानी कि 15 कंट्रीज। तो चेयर किसने किया था इस 4th रिसेप समिट को, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये जो 15 कंट्रीज है आसियान +5, ये 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अकाउंट करती है, क्योंकि इसमें चाइना सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है और बहुत सारी कंट्रीज है। तो वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन किस कंट्री में है, इन्हीं आसियान +5 कंट्रीज में। और ग्लोबल जीडीपी का 30% ये कंट्रीब्यूट करती है, जिसका वैल्यू है 26.2 ट्रिलियन। और पॉपुलेशन कितनी बन जाती है इनकी, 2.2 बिलियन। 2.2 बिलियन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इंडिया से रिलेटेड थे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितना हो सके शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किस ऑर्गेनाइजेशन है, किस एसोसिएशन की बात करेंगे, वो है ब्रिक्स। ये क्या है, ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।